हेलो एवरीवन। तो हम अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें मेजरमेंट्स करनी क्यों है। तो इसको सिंपली हम ऐसे समझेंगे कि हम मेजरमेंट्स करते हैं टू अचीव एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आपको डिफरेंट रिलेशंस और डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करा जाता है लॉज के थ्रू, और उन लॉज में आप कोई भी अगर स्टेटमेंट पास करते हैं तो हमें उस स्टेटमेंट में क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। उस एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करी जाती हैं एक्यूरेसीज और प्रिसीजन्स लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि एक जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतनी प्रिसीजन के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर आपको इस चीज़ को सामने रख रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ती हैं, मेजरमेंट्स। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के मासेस को मेजर करा गया, उसकी प्रिसीजन्स के पास पहुंचा गया, दैट मीन्स एक्यूरेसीज दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन ही आपने इलेक्ट्रॉन के मास को डेवलप करा या फिर इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करा और सामने रख दिया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस थे। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास नए नए इक्विपमेंट्स बने, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स बने, हम उतना ही एक्यूरेसी के पास पहुंचते गए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नीड टू मेजरमेंट या फिर व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट, तो उसका सीधा सीधा लॉजिक ये है, टू एक्वायर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन्स इन योर आंसर्स। फिजिक्स कभी भी कोई भी चीज़ को आपको ऐसे डाउट में नहीं छोड़ेगा, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा। एक ऐसी फील्ड है ये। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। बट जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट होता है किससे, फिजिकल क्वांटिटीज़ से। फिजिकल क्वांटिटीज़, सबसे पहला तो हमारे सामने यही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो हमें अगर किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको आप एक्सप्लेन करते हो लॉज के थ्रू, और अगर आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो हमें उसके लिए किन्हीं क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्वांटिटीज़ मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम सामने रिलेशन को क्या कर पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। अब उसके लिए हमने क्या करा, हमने कुछ क्वांटिटीज़ बनाई जिनको हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनको एक्सप्लेन करने का तरीका भी बड़ा हमने सिंपल रखा। हम किसी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी तभी बोलेंगे जब वो क्वांटिटी जो है उसको आप क्या कर सके, मेजर कर सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सारी वो क्वांटिटीज़ जिन्हें आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें आप कौन सी क्वांटिटीज़ कहते हो, फिजिकल क्वांटिटीज़। और उनकी मदद से हम डिफरेंट लॉज ऑफ फिज़िक्स, डिफरेंट लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हमारे हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटेशन का फोर्स का लॉ पढ़ा है, आप कूलम्स फोर्स का लॉ पढ़ोगे, आपने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं। इन सब लॉज में कुछ क्वांटिटीज़ का जिक्र हुआ। फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा तो आपको इनर्शिया का जिक्र होता था उसमें, जिसमें आप इनर्शिया को रिलेट करते थे किससे, मास से। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही जब आप सेकेंड लॉ में आए तो आपने फोर्स को रिलेट करा एक्सटर्नल फोर्स को मोमेंटम से। मोमेंटम क्या थी, एक फिजिकल क्वांटिटी थी। तो किसी भी एक लॉ को समझाने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ का क्या करता है, इस्तेमाल करना पड़ता है, और उन्हीं क्वांटिटीज़ को हमने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। अगर आपसे कभी डिफाइन करने को आता है, आप इसको सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे थोड़ा और कैटेगराइज करा गया, और इसको कैटेगराइज करा गया दो चीज़ों में, जिनको हमने कहा कि दो ही टाइप की क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। एक हो सकती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल नाम से ही पता चल रहा है कैसी होंगी, सबसे बेसिक क्वांटिटीज़। और उसके बाद थोड़ी आती है डायरेक्ट क्वांटिटीज़, या इनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड। अब इसको आपको कैसे समझना है, आप इसे ऐसे समझिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें आप ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे मान लीजिए ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के, मतलब ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, और ये कैसी ट्रीट करी जाती हैं, बेसिक क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स थे, हमने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे और उनको अपने इंग्लिश का फंडामेंटल माना, वो बेसिक्स थे। उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से सारे वर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में क्या हैं, सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट मानी जाती हैं और बेस मानी जाती हैं बाकी सारी क्वांटिटीज़ का। हम इंडिविजुअली अलग अलग क्वांटिटीज़ ना बना के हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, और उसी के बेसिस पर हमने दो क्वांटिटीज़ बना दी, फंडामेंटल एंड
डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होंगी जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डिराइव कर सकते हो किसकी मदद से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होंगी, जो इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब ये एग्जिस्ट करती हैं और ये इंडिपेंडेंट है, राइट। अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं तो बेटा फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल माना गया और माना गया इन क्वांटिटीज़ की मदद से आप किसी भी और क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये 7 क्वांटिटीज़ पता है तो आप इनकी मदद से कोई भी क्वांटिटी या किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो। और वो 7 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जिसमें से सबसे पहले और सबसे बेसिक जो आपके पास आता है दैट इज़ मास, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। मास को हम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती है। फिर इसके बाद सेकंड में आपके पास आएगा कौन, टाइम। मास, टाइम और लेंथ, ये तो आपकी सबसे बेसिक क्वांटिटीज़ है। मतलब डिस्टेंस, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, डायमेंशंस, टाइम मीन्स ऑब्वियसली टाइम को तो क्या ही एक्सप्लेन करना है, और मास, टाइम एंड लेंथ, ये आपकी सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फिर आप थोड़ी और क्वांटिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो हम जिक्र करते हैं किसका, इंटेंसिटी का, करंट का जिक्र होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसको आप मोल के नाम से भी जानते हैं, 1 मिनट बताएंगे आपको, और एक लास्ट में आपके पास रहेगा कौन, टेम्परेचर। तो अब इसे समझते जाइए। जब भी हम बात करते हैं बेटा मास की, मास, टाइम और लेंथ को तो आप ऑब्वियसली फंडामेंटल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें हम लाइट्स के बारे में, फोटॉन्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे कंसर्न का इतना है नहीं। इसको आप ऐसे ना भी देखें तो चलेगा, मतलब इंटेंसिटी जो है वो हमारे कंसर्न की चीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। बात करते हैं करंट की, तो करंट को क्यों हमने क्वांटिटी माना, इसको मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर को भी आप एक कैसी क्वांटिटी मानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। और जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मोल्स मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्स। और हमें पता है जो मोल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2SO4, किसी भी चीज़ का अगर मैं आपसे 1 मोल की बात करूं और मैं आपसे पूछूं उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आप इसे किसके बराबर बताएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आपने पढ़ लिया होगा, एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है पार्टिकल्स का, जो कि प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। तो ये भी पार्टिकल्स, ये जो नंबर है ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा सब्सटेंस है। अगर 1 मोल के आप जिक्र करते हैं तो 1 मोल के अंदर इतने ही पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं करंट की, कि करंट को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों माना। देखिए लॉजिक के हिसाब से चलें तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज को फंडामेंटल मानना चाहिए था। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, बिल्कुल सही बात है। बट जब कैलकुलेशन पर्पस से हम आगे आते हैं, कैलकुलेशन पर्पस से हम देखते हैं तो चार्ज को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ जाता है एज कम्पेयर टू करंट। आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था कि करंट को ईजिली कैलकुलेट करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जो ईजिली करंट को क्या कर सकता है, आपको मेजर करके दे सकता है। और उस करंट की मदद से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, चार्ज को, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। देखिए चार्ज के अमाउंट को कैलकुलेट करना, किसी भी अगर आप वायर से बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव नहीं कर रहे होते कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ह्यूज अमाउंट में बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है, जिसके अमाउंट को, जिसके नंबर्स को इतना ईजिली कैलकुलेट करना फीजिबल आपके लिए नहीं रहता। तो आप चार्ज के अमाउंट को डायरेक्टली कैलकुलेट करने की बजाय किसको कैलकुलेट करते हैं, करंट को, और उसकी मदद से डिराइव करते हैं हम किसको, चार्ज को। इसीलिए हमने करंट को कैसी क्वांटिटी माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। बट हाँ, आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने उसमें रखेंगे कि चार्ज जो है वो मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज की वजह से करंट आता है। जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट जैसी चीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो ये कुछ आपकी क्वांटिटीज़ जो हैं, ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आप कैसी क्वांटिटीज़ मानते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं फोर्स की, मोमेंटम की, एक्सेलरेशन, मास, ये सारी जो चीज़ें हैं, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, मास, टॉर्क, विस्कोसिटी, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड मतलब अगर आपको फोर्स की बात करनी है तो फोर्स के लिए आप देखते हो वो किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे, जिसमें एक्सेलरेशन खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें वेलोसिटी फिर से एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है किस पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज़ कैसी
ये हो गई आपकी फंडामेंटल। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस, और या फिर इसको आप किससे डिनोट कर सकते हैं, लेंथ से। तो ये दोनों क्वांटिटीज अल्टीमेटली आपने क्या करा, हम किसी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यही हमारा कंसर्न है और आपको यही चीज़ समझनी है।